अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की दो शाखाएं कौन सी थी? इसका सही जवाब है विकल्प ए, रतनपुर और रायपुर। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की दो शाखाएं संचालित थी, एक रतनपुर थी और दूसरी रायपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कलचुरियों की राजधानी नहीं थी? इसका सही जवाब है विकल्प सी, जाजल्लपुर। बता दें कि जाजल्लपुर नगर जाजल्लदेव प्रथम ने बसाया था, जिसे वर्तमान में जांजगीर नाम से चिन्हांकित किया गया है। यहाँ प्रतिवर्ष जाजल्ल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। वहीं त्रिपुरी, तुम्बान और रतनपुर कलचुरियों की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की? इसका सही जवाब है विकल्प ए, लाहुरी शाखा ने। त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश की लाहुरी शाखा ने छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी? इसका सही जवाब है विकल्प सी, कोकल्ल ने। कलचुरी राजवंश की स्थापना कोकल्ल ने की थी। अगला प्रश्न है, कलचुरियों को और किस रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब है विकल्प डी, है। कलचुरियों को है के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राजा के बाद है राजवंश को उसका नाम दिया गया था? इसका सही जवाब है विकल्प ए, यदु है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कलचुरी राजाओं में से किसने प्रतिहार राजा भोज को हराया था? इसका सही जवाब है विकल्प ए, कोकल्लदेव प्रथम ने। कलचुरी राजाओं में से कोकल्लदेव प्रथम ने प्रतिहार राजा भोज को हराया था। अगला प्रश्न है, आज के छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर 10वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली राजपूत परिवार का शासन था। वे अपने को किस वंश के नाम से जानते थे? इसका सही जवाब है विकल्प ए, है वंश। अगला प्रश्न है, 14वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में से किस राजवंश ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया था? इसका सही जवाब है विकल्प डी, है वंश। 14वीं शताब्दी के दौरान है वंश राजवंश ने छत्तीसगढ़ में शासन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 850 से 890 ईस्वी के दौरान कलचुरी वंश के अंतर्गत रतनपुर शाखा के पहले शासक थे? इसका सही जवाब है विकल्प ए, कोकल। अगला प्रश्न है वंश छत्तीसगढ़ के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस राजवंश ने किस ईस्वी शताब्दी तक इस क्षेत्र में शासन किया और उसके बाद उसका विभाजन हो गया? इसका सही जवाब है विकल्प ए, 14वीं शताब्दी तक। है वंश छत्तीसगढ़ के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस राजवंश ने 14वीं ईस्वी शताब्दी तक इस क्षेत्र में शासन किया, उसके बाद उसका विभाजन हो गया। अगला प्रश्न है, मणिपुर महाभारत में उल्लिखित एक राज्य है। आधुनिक छत्तीसगढ़ का यह कौन सा स्थान मणिपुर राज्य था? इसका सही जवाब है विकल्प सी, रतनपुर। मणिपुर महाभारत में उल्लिखित एक राज्य था। यह छत्तीसगढ़ का आधुनिक रतनपुर स्थान था, जिसे मणिपुर राज्य कहा जाता था। अगला प्रश्न है, 10वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ में स्थित चेदी साम्राज्य को और किस नाम से जाना जाता था? इसका सही जवाब है विकल्प डी, कलचुरी। 10वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ में स्थित चेदी साम्राज्य को कलचुरी के नाम से जाना जाता था। प्राचीन गंधेश्वर महादेव मंदिर छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है विकल्प डी, सिरपुर में। बता दें कि सिरपुर में बौद्ध, हिंदू व जैन मंदिर के मठ, स्मारक और मंदिर हैं, जिसमें प्रमुख रूप से लक्ष्मण मंदिर, आनंद प्रभु कुटी विहार, स्वास्तिक विहार, गंधेश्वर महादेव एवं बालेश्वर महादेव मंदिर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है विकल्प सी, सिरपुर में।
बता दें कि रानी वाष्टा देवी ने अपने पति हर्षगुप्त के स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने हेतु 7वीं सदी में लाल ईंटों से लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था, जो कि महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में पूर्ण हुआ। यह मंदिर महासमुंद जिले के सिरपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? इसका सही जवाब है विकल्प ए, सोमवंश। ओडिशा के सोमवंशी शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। वे स्वयं को कलिंग, कोसल और उत्कल का अधिपति मानते थे। अगला प्रश्न है, किस सोमवंशी शासक ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महाशिवगुप्त ने। बता दें कि उड़ीसा के सोमवंशी शासक महाशिवगुप्त चतुर्थ ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, कलिंग के सोमवंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए, शिवगुप्त। कलिंग के सोमवंश का संस्थापक शिवगुप्त थे। अगला प्रश्न है, मारंजमूर शिलालेख किस शासक का है? इसका सही जवाब है विकल्प ए, ययाति शिवगुप्त। मारंजमूर शिलालेख ययाति शिवगुप्त के शासक के हैं। अगला प्रश्न है, कोसल एवं उत्कल में 1040 से 1065 में शासन करने वाला महाभवगुप्त चतुर्थ उद्योतकेसरी किस वंश का शासक था? इसका सही जवाब है विकल्प डी, सोमवंश। बता दें कि कोसल एवं उत्कल क्षेत्र में 1040 से 1065 के मध्य शासन करने वाले महाभवगुप्त चतुर्थ उद्योतकेसरी सोमवंश यानी कि कलिंग का सोमवंश के शासक थे। इन्होंने कोसल और उत्कल दोनों क्षेत्रों पर शासन किया था। अगला प्रश्न है, कांकेर क्षेत्र में शासित सोमवंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है विकल्प डी, सिंहराज। बता दें कि कांकेर के सोमवंश के संस्थापक सिंहराज थे, जबकि अन्य प्रमुख शासकों में व्याघ्रराज, बोबदेव, कृष्णाराज, जैतराज, सोमचंद्र व भानुदेव एवं बोबदेव के पुत्र कर्णराज, सोमराज एवं कृष्णाराज शामिल थे। अगला प्रश्न है, पाली के प्रस्तर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब है विकल्प ई, बाण विक्रमादित्य ने। पाली के प्रस्तर मंदिर यानी कि शिव मंदिर का निर्माण 9वीं सदी में बाणवंशीय शासक विक्रमादित्य ने करवाया था। वहीं कालांतर में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जाजल्लदेव प्रथम द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है, बाणवंश के शिलालेखों में विक्रमादित्य का उल्लेख किस नाम से मिलता है? इसका सही जवाब है विकल्प ए, जयमऊ। बाणवंश के शिलालेख में विक्रमादित्य का नाम जयमऊ नाम से उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कलचुरियों ने इस राज्य में अपनी सत्ता स्थापित किए थे? इसका सही जवाब है विकल्प बी, 1000 ईस्वी में। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना कलिंग राज ने 1000 ईस्वी में किए थे तथा तुमान को अपनी राजधानी बनाए थे। साथ ही चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दिनी का निर्माण भी इन्होंने ही कराया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के रतनपुर में शासन करने वाले कलचुरी मूलतः निम्नलिखित में से किस स्थान के थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महिष्मती। बता दें कि कलचुरी राजवंश प्राचीन राजवंशों में से एक है। कलचुरी नरेश महिष्मान ने महिष्मती नगर बसाया था, जो बाद में त्रिपुरी कहलाया। इसी त्रिपुरी राजवंश की एक कलचुरी शाखा ने कालांतर में छत्तीसगढ़ में अपना शासन स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, किस है राजा के नाम पर नर्मदा के किनारे स्थित है राजधानी थी, जिसे महिष्मती के नाम से जाना जाता था? इसका सही जवाब है विकल्प डी, महिष्मान। महिष्मान है वंशी राजा के नाम पर नर्मदा के किनारे स्थित है राजधानी बनाई गई थी, जिसे महिष्मती के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया था? इसका सही जवाब है विकल्प डी, कलचुरी शासकों ने।
बता दें कि कलचुरी शासकों ने छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लंबे समय तक अर्थात 1000 ईस्वी से लगभग 1741 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में शासन किया। अगला प्रश्न है, कलचुरी राजा निम्नलिखित देवताओं में से किसके मुख्यतः अनुयायी अथवा भक्त थे? इसका सही जवाब है विकल्प ए, शिव जी के। कलचुरी राजा भगवान शिव जी के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है, कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी? इसका सही जवाब है विकल्प बी, गजलक्ष्मी। कलचुरी वंश की कुल देवी गजलक्ष्मी थी। अगला प्रश्न है, एक कलचुरी नरेश ने कोसल के सोमवंशी शासक से पाली जीता था, वह कलचुरी शासक कौन था? इसका सही जवाब है विकल्प ए, शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग। बता दें कि कोकल्ल प्रथम के पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग ने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के पाली क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित किया, जिसे 950 ईस्वी में सोमवंशी शासकों ने अपने अधिकार में ले लिया। कालांतर में त्रिपुरी के शासक लक्ष्मण राज ने अपने पुत्र कलिंगराज के नेतृत्व में सेना भेजकर यहाँ कलचुरियों की वास्तविक सत्ता स्थापित की, जो कि त्रिपुरी की लहुरी शाखा के शासक थे।